नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आज के अपडेट में आप सबका स्वागत है। कल के एपिसोड में आपने देखा था कि बोंदिता अनिरुद्ध को ये बता देती है कि उसे भाषण सोम ने तैयार करवाया था। अनिरुद्ध सोम से पूछता है कि क्या उसने बोंदिता को ऐसा भाषण रटवाया था। सोम ये बात स्वीकार कर लेता है। अनिरुद्ध बहुत नाराज होता है, उस पर हाथ उठाने वाला रहता है। बोंदिता उसे रोक देती है और कहती है क्या अपने से छोटों पर इस तरह हाथ उठाना सही है। बोंदिता सोम से कहती है, सोम दादा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन से मेरे कोई दादा नहीं थे, आपको देखा तो लगा मुझे मेरे दादा मिल गए। और जिस तरह संपूर्णा दीदी मेरी बहन और मेरी सहेली है, मुझे लगा था आप भी मेरे दादा और मेरे दोस्त बन जाएंगे। बोंदिता अनिरुद्ध से भी कहती है, मैंने वो भाषण पढ़ने से मना इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सच में आपकी मदद करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मेरे पति हैं। मैं तो खुद गुसल खाने का इस्तेमाल करके उसके फायदे के बारे में समझ गई थी और मैं चाहती थी कि गांव की सभी औरतों को ये फायदा मिले, उन्हें भी मेरी तरह अपना गुसल खाना मिले। अनिरुद्ध ये बात सुन के बहुत खुश होता है। वो सोम को वहाँ से जाने को बोल देता है। सोम के जाने के बाद अनिरुद्ध बोंदिता से पूछता है, सच सच बताओ, तुम पाठशाला क्यों नहीं गई? क्या तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाबा, मामा किसी ने तुम्हारा दाखिला नहीं कराया या तुम्हारी मामी तुम्हें पाठशाला जाने से मना करती थी? बोंदिता कहती है, नहीं, मामी ने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन माँ, बाबा, मामा किसी ने कभी पाठशाला में दाखिला कराने के बारे में सोचा ही नहीं। और क्यों सोचेंगे? वो पाठशाला तो सिर्फ लड़कों के लिए होती है ना, पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ लड़कों का काम है। आखिर उन्हें ही तो रुपया पैसा देखना होता है, हिसाब किताब देखना होता है। मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया कि लड़की जात को सिर्फ घर के काम काज, सिलाई बुनाई सीखना जरूरी है। मेरे गांव में तो एक ही पाठशाला है, वो भी सिर्फ लड़कों की। मेरे गांव में तो कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। बोंदिता की बातें सुन के अनिरुद्ध मन में सोचता है, जब हमारे देश का समाज ही लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं देता है तो इसमें बोंदिता की क्या गलती है? मैं ही उससे ज्यादा उम्मीद रख बैठा था। बोंदिता की ये बातें अनिरुद्ध को अंदर से झकझोर देती है। वो रात भर इस बारे में सोचता रहता है। इधर सौदामिनी खुश होती रहती है और कहती है, बोंदिता की वजह से अनिरुद्ध की इतनी बदनामी हुई है, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ है। बिनोय बाबू सौदामिनी से कहते हैं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अनिरुद्ध के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बोंदिता है, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अनिरुद्ध के मन में इस वक्त क्रांति की आग जल रही है। तुमने तो बोंदिता के अनपढ़ होने की बात सामने लाके अनिरुद्ध के अंदर जल रही उस क्रांति की आग को और भड़का दिया है। अनिरुद्ध ने उस लड़की का उद्धार करने का जिम्मा लिया है और जब तक वो उसका उद्धार नहीं कर लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। और जब तक वो ऐसा नहीं कर लेगा वो लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। उनकी बातें सुन के सौदामिनी चिढ़ जाती है। इधर काका बाबू भी सोचते रहते हैं, कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अनिरुद्ध के अंदर एक और क्रांति की मशाल जल रही है। इससे पहले कि अनिरुद्ध बहू को लेके कोई नया फितूर पाले, हमें बहू को किसी और काम में लगाना होगा। बिहारी पूछता है, क्या काम करवाएंगे उनसे? काका बाबू कहते हैं, हम उससे घर गृहस्थी का काम कराएंगे, आखिर वो घर की बहू है। अनिरुद्ध सौरव के यहाँ जाता है। संपूर्णा उसे कहती है, बोंदिता के अनपढ़ होने की वजह से आप उससे नाराज होकर उसे मायके मत भेजिएगा। हमारे गांव में तो कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। अनिरुद्ध कहता है कि मैं बोंदिता से नाराज नहीं हूँ। कल जो कुछ हुआ उससे हमारी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई, लेकिन अब मेरे मन में एक और विचार आया है। बटुक के स्कूल में भी कोई लड़की पढ़ाई नहीं करती है और अभी दाखिले शुरू होने में भी थोड़ा वक्त है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मिनी को शिक्षक घर में आके पढ़ाते थे उसी तरह बोंदिता को भी आकर पढ़ाए। तुम पाठशाला जाके शिक्षक से बात कर लेना और पैसे की भी बात कर लेना। अनिरुद्ध कहता है, मैं जानता हूँ इस बात के लिए बाबा और काका बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। वो लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मैं बोंदिता को कोई घर की बहू बनाने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं उसके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। सौरभ बोलता है, कोई भी बदलाव लाना इतना आसान नहीं होता है अनिरुद्ध बाबू। अनिरुद्ध कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि दोपहर के वक्त 3 से 5, जिस वक्त काका बाबू या तो जमींदारी का काम देखते हैं या विश्राम करते हैं, उस वक्त मैं शिक्षक को बुला के बोंदिता की पढ़ाई करवाऊंगा। इधर कोयली काका बाबू को आकर बताती है कि बहू जी की सारी समस्या की वजह सौदामिनी ही है। वो बहू जी की मदद करने का नाटक कर रही है, दरअसल वो उनका हर काम बिगाड़ती है।
काका बाबू को ये बात समझ में तो आ जाती है, लेकिन वो सोचते हैं अगर कोयली को दिखाएंगे कि उसकी बात मान रहे हैं तो कहीं सर पे ना चढ़ जाए। वो कोयली को डांट देते हैं कि तुम अपना काम करो, ये सब बातें मत करो। इधर बटुक बिस्किट का डब्बा खोलता रहता है पूरी ताकत लगा के। बोंदिता कहती है मैं तुम्हारी मदद करूं। बटुक कहता है लड़कियों के हाथ सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए होते हैं, उसमें ताकत नहीं होती है। बटुक बहुत कोशिश करता है, डिब्बा नहीं खोल पाता, फिर वो वहाँ रख के जाता रहता है, कहता है अब मुझे नहीं खाना है। बोंदिता झट से वो डिब्बा उठा लेती है और डिब्बा खोल देती है। वो बटुक से कहती है मेरी माँ कहती है इन चूड़ी वाले हाथों में न सिर्फ ताकत होती है बल्कि लड़कियों में दिमाग भी बहुत तेज होता है। वो बटुक से कहती है मैं ये डिब्बा तभी दूंगी जब तुम कहोगे कि लड़कियां लड़कों से किसी भी हालत में कम नहीं है, वो हर वो काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। बटुक उसकी बात नहीं मानता है। बोंदिता डब्बा लेके भागती है, बटुक उसके पीछे पीछे भागता है। काका बाबू बोंदिता को इस तरह दौड़ भाग करते देख के डांट लगाते हैं और बोलते हैं बहुत उधम मचा ली तुमने, तुम इस घर की बहू हो, आज से तुम रसोई का काम करोगी, शाम का खाना तुम्हें ही बनाना है। बोंदिता कहती है परी दीदी आ जाए, वही तो मुझे खाना बनाना सिखाती है, फिर मैं काम कर लूंगी। काका बाबू बोलते हैं अच्छा क्या सिखाया आज तक तुम्हारी परी दीदी ने। तभी सौदामिनी वहाँ आती है। बोंदिता भाग के उनके पास चली जाती है और कहती है बताइए ना परी दीदी आपने मुझे क्या सिखाया है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सौदामिनी कहती है चलो हम दोनों मिलके पुलाव बनाते हैं। काका बाबू सौदामिनी को सख्ती से रोक देते हैं और कहते हैं तुम्हारे चावल अब इस घर में नहीं गलेंगे। बोंदिता कहती है काका ससुर जी चावल नहीं दाल गलना कहते हैं। काका बाबू उस पर नाराज होते हैं और बोलते हैं तुम मेरे दिमाग का हलवा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। बोंदिता के जाने के बाद काका बाबू सौदामिनी से कहते हैं कि तुम्हें इस घर में इस तरह रोज रोज नहीं आना चाहिए। तुम क्या चाहती हो बोंदिता जिंदगी भर तुम्हारी उंगली पकड़ के चले? ऐसा नहीं होगा। वो इस घर की बहू है, रॉय चौधरी की बहू है और अब वक्त आ गया है कि वो बोंदिता से बोंदिता रॉय चौधरी बने और अपनी घर गृहस्थी संभाले। वो दिन अब दूर नहीं है जब इस घर की लक्ष्मी अपने पूरे परिवार को अपने हाथ से बना के खाना खिलाएगी और साथ में अपने पति को भी। तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। उनकी बातें सुन के सौदामिनी वहाँ से चली जाती है। बोंदिता आती है, कहती है परी दीदी चली गई, अब मुझे खाना बनाना कौन सिखाएगा? काका बाबू कहते हैं हम सिखाएंगे तुम्हें घर गृहस्थी का सारा काम करना। तो दोस्तों आज का एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखना है कि बोंदिता क्या चुनती है, अनिरुद्ध के कहने पे पढ़ाई लिखाई करना या काका बाबू के कहने पे घर गृहस्थी संभालना, या फिर वो दोनों ही जिम्मेदारियां एक साथ निभाती है। खैर ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अब चलिए जानते हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल हमें सबसे पहले कमेंट भेजे थे, और वो नाम है शिवांगी, गुंजन, सृष्टि, अर्शिया, सरिता, दिलीप, सिमरन, करिश्मा, लिपिका सेठी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सबसे पहले हमारा वीडियो देख के उस पर कमेंट करने के लिए। बैरिस्टर बाबू के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें। कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।